अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे बिल्कुल फ्री ऑनलाइन अपना एनटीएन कैसे बनवा सकते हैं। दोस्तों, एनटीएन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? एनटीएन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर की तरफ से एक नेशनल टैक्स नंबर होता है जो सारिफ को अलाट होता है और पाकिस्तान में रहते हुए आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में से अपना काम करवाने के लिए एनटीएन बनवाना ज़रूरी है। दोस्तों, एनटीएन बनाने के लिए आपने अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पर IRIS टाइप करना है। यहाँ पर आप जैसे ही IRIS टाइप करेंगे तो ये पहली ही वेबसाइट IRIS FBR 2.0 आपने इस लिंक को ओपन कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपने अकाउंट को रजिस्टर करवाना है। अपना एनटीएन बनवाने के लिए आपने यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने सिंपल यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है, लेकिन हमने यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट पहले क्रिएट करना है। हम यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करेंगे और ये नेक्स्ट विंडो में रीडायरेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आप ये सब कुछ अपने सेल फ़ोन पर भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी पैटर्न से आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी अपना एनटीएन बनवा सकते हैं। दोस्तों, इस न्यू विंडो में CNIC की जगह पर आपने अपना ID कार्ड नंबर इंटर करना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर। प्रीफिक्स की जगह पर आपने मिस्टर या मिसेस जो भी आप हैं वो सिलेक्ट करना है। फ़र्स्ट नेम की जगह पर आपने अपना फ़र्स्ट नेम इंटर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका नाम मोहम्मद तालिब हुसैन है तो आपने फ़र्स्ट नेम की जगह पर मोहम्मद, मिडिल नेम में तालिब और लास्ट नेम में आपने हुसैन टाइप करना है। अगर आपका नाम तालिब हुसैन है तो आपने फ़र्स्ट और लास्ट नेम इंटर करना है, मिडिल नेम को आपने वैसे ही छोड़ देना है। और यहाँ पर नीचे करंट सर्विस प्रोवाइडर में आप जिस कंपनी की भी सिम इस्तेमाल कर रहे हैं आपने वो कंपनी सेलेक्ट करनी है। मोबिलिंक, टेलीनॉर, यूफोन, जिस कंपनी की भी आप नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिलेक्ट करने के बाद सेल नंबर पर आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने 0092 से शुरू करना है और उसके बाद नंबर इंटर करना है और नंबर का आपने पहला ज़ीरो नहीं डालना। 0092 300 या 321 जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपने इंटर करना है। इस तरह आपने वही मोबाइल नंबर यहाँ पर कन्फर्म करना है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर इंटर कर रहे हैं और जिस ID कार्ड का नंबर आपने यहाँ पर दर्ज किया है ये मोबाइल नंबर इसी ID कार्ड पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। और यहाँ पर नीचे आपने अपना वैलिड ईमेल ID टाइप करना है क्योंकि इसी ईमेल ID पर आपको कंफर्मेशन कोड आएगा। वही ईमेल ID आपने यहाँ पर कंफर्म करना है। इस तरह नीचे टाइप के ऑप्शन में आपने सेलेक्ट करना है कि आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, जो भी आपके पास हो आपने वो यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फ्रॉम में आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपके पास अपार्टमेंट है, बंगलो है, हाउस है, फ्लैट है, क्या है आपके पास, जो भी हो आपने वो सिलेक्ट करना है। मेजरमेंट यूनिट में आपने अपनी प्रॉपर्टी की पैमाइश शो करनी है कि आपकी प्रॉपर्टी की पैमाइश मीटर्स में होती है, स्क्वायर यार्ड में होती है, स्क्वायर फीट में होती है, कैनाल में या मरला में, जिस भी टाइप में होती है आपने वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। टोटल एरिया में आपने अपनी जगह का टोटल एरिया सिलेक्ट करना है। अगर 5 मरला है तो 5, 3 मरला है तो 3। यूनिट नंबर में यहाँ पर यूनिट नंबर में आपने हाउस नंबर सेलेक्ट करना है जो आपको हाउस नंबर अलाट हुआ है। अगर आपका हाउस नंबर अलाट नहीं हुआ तो यहाँ पर आप सिंपल हाउस भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रीट, कॉम्प्लेक्स स्ट्रीट में आपने अपना स्ट्रीट नंबर टाइप करना है और एरिया में अपना एरिया सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, एरिया में मदीना टाउन और स्ट्रीट नंबर 3 या स्ट्रीट नंबर 4 जो भी हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह सिटी में आपने यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर अपना सिटी टाइप करना है। जो भी आपका सिटी हो वो यहाँ पर शो हो जाएगा, आपने उसे सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप अपना सिटी टाइप करेंगे आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक से आ जाएगा। और यहाँ पर नीचे कैपेसिटी के ऑप्शन पर आपने सेलेक्ट करना है कि आप इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं या फिर आपने एक प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है। अगर ओनर है तो आपने यहाँ पर ओनर सेलेक्ट करना है और यहाँ शेयर पर आपने यहाँ टाइप करना है कि आप ये जो प्रॉपर्टी है कितने % आपका इस प्रॉपर्टी में शेयर है। अगर 50% है तो आपने 50 करना है, 25 है तो 25 ही करना है। और यहाँ पर नीचे वाले बॉक्स में आपने ये कैप्चा यहाँ पर टाइप करना है, जहाँ जैसे कि यहाँ पर ये कैप्चा शो हो रहा है ATAU, हमने यहाँ पर कैप्चा टाइप करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। हम ये इन्फॉर्मेशन फिल करके सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं और फिर नेक्स्ट आपको दिखाते हैं नेक्स्ट विंडो में। दोस्तों, तमाम इन्फॉर्मेशन फिल करके सबमिट करने पर हमारे पास नीचे 2 बॉक्सेस शो हो चुके हैं, एक SMS कोड का और दूसरा ईमेल कोड का। उसी वैलिड ईमेल ID पर हमें एक कोड मौसूल हुआ है और उसी सेल नंबर पर जो हमने इंटर किया था
हमें दोनों कोड अलग-अलग बॉक्सेस में एंटर करने हैं। एसएमएस वाला कोड हमें एसएमएस के बॉक्स में एंटर करना है और ईमेल वाला कोड हमें ईमेल के बॉक्स में एंटर करना है। चलिए हम ये दोनों कोड इन बॉक्सेस में एंटर करते हैं और सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों दोनों कोड्स एंटर करके सबमिट करने पर हमारे पास यहाँ पर मैसेज शो हो रहा है कि IRIS में लॉगिन करें। दोस्तों यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आईडी कार्ड नंबर ही है, जबकि पासवर्ड आपको मेल कर दिया गया है। हम जल्दी से अपने मेल को ओपन करके अपना पासवर्ड कॉपी करते हैं और IRIS में लॉगिन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर लॉगिन करते ही आपने सबसे पहले अपने पासवर्ड को चेंज करना है, क्योंकि जो पासवर्ड आपको मेल किया जाता है वो पासवर्ड कुछ अजीब किस्म टाइप का होता है जो कि याद रखना मुश्किल है। इसलिए सबसे पहले आपने अपने पासवर्ड को यहाँ पर चेंज करना है। पासवर्ड को चेंज करने के बाद आपने इसी लॉगिन वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आपने सर्टिफिकेट्स में जाना है और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपका एनटीएन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड के सेक्शन में आपका एनटीएन डाउनलोड स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल घंटी को दबाकर ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।